नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दोस्त प्रदीप कुमार। सो भाई, आज हमारे पास में टियागो एक्सटी और टियागो एक्सटी के हैं ऑनर, जिन्होंने अभी गाड़ी निकलवाई है शोरूम से। तो आज हम देखेंगे एक ऑनरशिप रिव्यू सर कर लेंगे, सर ने यही कार क्यों चूज़ किया और मारुति या अदर कार्स को क्यों नहीं लिया। और स्पेशली आपको बता दिया, हमारे पास में एक्सटी वेरिएंट है, सर ने एक्सटी वेरिएंट को लिया हुआ है। तो ऐसा क्या रहा कि एक्सटी वेरिएंट कितने का पड़ा और अब ऑन रोड कितने की पड़ी, क्या क्या एक्सेसरीज़ है, सारी चीज़ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। वेल दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो सके एंड सारी वीडियोज यूँ आपके पास में आते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बहुत बहुत बधाई सर, आपने कार लिया था। थैंक यू। एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए हमारे लोगों को। मैं ऋतिक मिश्रा हूँ और ऑलरेडी मैंने काफ़ी कंपनीज की कार को एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, बट वी आर प्लानिंग टू टेक अ न्यू सीएनजी कार, सो दैट्स व्हाई वी चूज दिस टियागो। इसलिए हमने टियागो को चूज़ किया। सर ये ऑन रोड आपको कितने की पड़ी पूरी? ऑन रोड ये एक्सटी मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल कह सकते हैं हम इसको। तो बेसिकली इसका कॉस्ट जो ऑन रोड हमें पड़ा है, इट विल अराउंड 765 के अराउंड हमको। 765। हाँ, इंक्लूडिंग सम एसेसरीज ना, उसमें एसेसरीज का पैकेज भी है अराउंड 12,000 के। 12,000 की एसेसरीज। 12,000 की एसेसरीज हैं। अच्छा, एसेसरीज में क्या क्या दे रहे हैं वैसे? एसेसरीज में वही मड फ्लैप है, बॉडी कवर है, सीट कवर्स है, टेम्पल है, बेसिक एसेसरीज है। उनका जो एक कॉम्बिनेशन है वो 12,000 का ही है, टाटा की तरफ से प्रोवाइडेड था। तो वही बेसिक एसेसरीज हैं कुछ। मतलब एज नॉर्मल जो गाड़ी के साथ लेना नेसेसरी होता है वही है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं ये है। मतलब कंपलसरी था या मतलब आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली लिया? नहीं, ये कस्टमर की चॉइस पे था। बट गाड़ी जो मैंने पर्सनली फील किया है कि ओके, हम टेलर मेड बाहर से सीट कवर्स ले सकते हैं। जी मेन कॉज इसमें सीट कवर की अराउंड 8,000। तो बट जो फिटिंग्स होती है, जो रिलैक्स होता है लॉन्ग जर्नी के लिए, और जो एडजस्टमेंट होता है वो जो अगर बेटर आप नहीं मिल पाती। आप जिस कंपनी की कार ले रहे हैं उससे ही लेते हैं तो वो बेटर है। बिल्कुल सही। और इवन वो सीटिंग कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाँ, अच्छा मिल जाता है करेक्ट आपको। करेक्ट, डेफिनेटली। ओके, तो सर ये टियागो मतलब टाटा की गाड़ी क्यों ली? वैसे मारुति में भी आपको सीएनजी में मिल जाती है, तो मतलब ऐसा क्यों रहा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मारुति की गाड़ी का मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, कौन सी गाड़ी आपके पास में? मेरे पास एज ऑफ नाउ मारुति की ब्रेजा है। ओके। तो उसमें क्या है, एक टाटा की गाड़ी में अलग आपको प्रीमियम फीलिंग आती है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट इज़ सेफ्टी। थर्ड पॉइंट इज़ कि एज सीएनजी में जो क्लेम है, लाइक अगर मारुति की हम सीएनजी में जाते हैं तो एनकैप रेटिंग में सारी गाड़ियाँ 0 ही मिलती हैं। बिल्कुल हमारे सही, पास कुछ सेफ्टी नहीं है। और इसमें कुछ एडिशनल फीचर हैं जो इंडिया में किसी सीएनजी गाड़ी में अभी तक नहीं आया, लाइक ऑटो कट होगा सीएनजी एक्सीडेंटल केस में, सीएनजी कम होगा, ऑटो स्विच है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं उस ये भी एक कंसिडरेशन का पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट ये है कि एज ऑफ नाउ सीएनजी का जो डिलीवरी पीरियड है इन टाटा, तो वो 8 महीने 9 महीने तक जा रहा है। ओके। सो ये भी एक ठीक है, मेजर रीज़न नहीं था बट वन ऑफ द रीज़न ये भी था। आपके वन ऑफ द रीज़न ये भी था। हाँ। वैसे आपको बता दें, ये जो टाटा सीएनजी प्रोवाइड करती है, इसमें डायरेक्टली सीएनजी से ही गाड़ी स्टार्ट होती है। Correct. एकदम मोस्टली क्या रहता है कि पेट्रोल से पहले स्टार्ट होगी, बाद में सीएनजी, लेकिन इसमें आपको डायरेक्टली सीएनजी से स्टार्ट होती है। ओके। वैसे मतलब जैसे आपने ये देखा, आप ऑलरेडी मारुति को यूज़ कर रहे हैं, तो एक डाउट, थोड़ा सा क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है कि टाटा सर्विस अच्छी नहीं देता है, दैट्स व्हाई टाटा को लोग नहीं चूज़ करते। ये दिमाग में आपको क्वेश्चन नहीं आया? टाटा का लाइक मेरे काफ़ी फ्रेंड्स और कलीग्स टाटा की गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ये एक परसेप्शन था जो 5 साल या 6 साल पहले तक चलता था कि टाटा का सब आफ्टर सेल्स सपोर्ट अच्छा नहीं है, लाइक वर्कशॉप्स में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है वर्कशॉप। बट आई डोंट थिंक कि अब ऐसा इशू है। लाइक मैंने काफ़ी लोगों के जो करंट यूज़र हैं उनसे भी, लाइक मेरे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो टाटा यूज़ कर रहे हैं, उनसे भी डिस्कस करके और उनका क्या एक्सपीरियंस है जी। तो उससे डिस्कस करने के बाद और एक लाइक फीडबैक लेने के बाद ही किया है। सो एज ऑफ नाउ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फील हुई। कोई प्रॉब्लम नहीं। जो एक 5 साल पुराना हमारा परसेप्शन था तो वो भी अभी ख़त्म हो गया है। मतलब जो प्रीमियमनेस हमें अभी होंडा में मिलती है, जो चीज़ें मिलती हैं अपना डिलीवरी में और डीलरशिप पॉइंट में, तो आई थिंक कि वही मुझे मिली हैं। वी कांट कंपेयर इट टू मारुति। मतलब सर्विस में कोई दिक्कत नहीं है तब? नहीं, आई गेस कि कोई इशू नहीं होगा जो मैंने अभी तक फीडबैक लिया है। होप सो कि ना ही हो फ्यूचर में। अच्छा, से इस प्राइस पॉइंट पे आप देखेंगे ग्रैंड आइटेन नियोस और आपकी हुंडई के सेंट्रो भी आ जाती है, तो वो सब आपने क्यों देखा था क्या? हाँ, मैंने इस पॉइंट में अगर आप लेके चलोगे इस पॉइंट में तो आपकी ग्रैंड आइटर्स नियोस आ जाती है, हुंडई सेंट्रो भी सीएनजी में अवेलेबल हो जाती है। अगेन हम उस पे आते हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल कि इजीली अगर आप सीएनजी के सर्विसेज के लिए जाओगे i10 की, जी। तो उसमें उसका फीडबैक जो मुझे था वो प्रॉपर नहीं, अच्छा नहीं मिला था कि उसमें कुछ अच्छा। इश्यूज़ हैं। वो दूसरा पॉइंट था कि ऐसे कुछ यूनिक फीचर इसमें हैं, सेफ आपने जैसे बताया कि सीएनजी पे स्टार्ट होगा, स्विच ओवर हो जाएगा, और आपका माइक्रो स्विच से कटिंग है सीएनजी के, इनकेस अगर एक्सीडेंट होता है या कुछ भी इशू होता है या सीएनजी आपकी ख़त्म होती है तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी, अपने आप से ऑटो स्विच हो जाएगी। जी। तो ये कुछ जो फीचर्स हैं वो उसकी ज़्यादा वजह अच्छे से, लगे तब हाँ, और प्राइमरीली एक जो पॉइंट आपको कहीं ना बैक ऑफ द माइंड क्लिक करता रहता है, दैट इज़ सेफ्टी। तो वो पॉइंट रहता है कि अगर आप कोई भी गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आज के 10 साल पहले हम कोई भी गाड़ी यूज़ करते थे, उसमें हमारे लिए सेफ्टी बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं होता है, बट अभी हम जब गाड़ी चला रहे हैं तो वी हैव टू कंसिडर अ सेफ्टी, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट इन टाटा कार्स। मतलब सेफ्टी के साथ में माइलेज मिल रहा है, ये वन ऑफ द बेस्ट आपको मतलब वहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है तब आप। अच्छा, वैसे टियागो में ज़्यादातर क्या रहता है कि स्पेस नहीं मिलता है, अगर आप पीछे देखेंगे सीएनजी के मामले में स्पेस नहीं है, तो वो थोड़ा सा आपको लगा नहीं कि यार इसमें स्पेस खत्म हो जाएगा या ऐसा कुछ, उसके लिए आपने क्या सोचा था? ओके, एक ये कंसर्न मेरे माइंड में आया था, आई विल शो यू समथिंग। या ओके, देखेंगे तो आपको स्पेस ऐसा कुछ रखने के लिए केवल पार्सल ट्रे ही मिलेगा, और फर्स्ट पॉइंट इस पार्सल ट्रे में भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, 4 पॉइंट सपोर्ट है, जी हाँ, तो इसमें हम रख सकते आराम से हैं, कुछ रख सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारा रियर व्यू क्लोज हो जाता है। बिल्कुल। सो इस गाड़ी में क्या बेटर है कि छोटा मोटा आपको कुछ डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, अगर आपका छोटा बैग या कहीं शिपमेंट करना है देन तो सीट को गिरा के तब करेक्ट, तो आप इस सीट को यहाँ से गिराएंगे, एंड आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको एक स्पेस मिल जाता है कि छोटा आपका डफल बैग है या कुछ छोटा सा लगेज आप अपना डाल सकते हैं, तो वो उससे आराम से स्पेस बन जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब एक अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा कोई मेजर इशू नहीं है आपके हिसाब से तब? नहीं है एक्चुअली, किसी भी आप सीएनजी गाड़ी को प्रेफर करोगे, किसी भी कंपनी को, तो एक बूट स्पेस का कंस्ट्रेंट रहता ही है, बट आई थिंक जो स्पेस मुझे मिल रहा है इसमें, दैट इज़ कंफर्टेबल फॉर मी। डिसेंट है मतलब। हाँ, डिसेंट है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, आपने टियागो में एक्सटी वेरिएंट ही क्यों चूज़ किया? मतलब बहुत सारे फीचर मेरे को थोड़ा सा मिसिंग लगे, जैसे कि अगर आप एक्सएम जाते हैं, इसका जो इससे एक नीचे वाला वेरिएंट है उसमें भी आपको ऑडियो सिस्टम मिलता है, टच इसमें नहीं मिलता है। सेम चीज़ है इसमें, केवल आपको सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, बाकी सारी चीज़ें मोस्टली सेम है। तो मतलब आपने एक्सटी वेरिएंट ही क्यों चूज़ किया? एक्चुअली एक्सटी वेरिएंट मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि बहुत सारे कंपैरिजंस के बाद में मुझे जो मतलब मेरा पर्सनल लाइक आउटकम आया, आउटपुट निकला कि ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वेरिएंट है टाटा का, क्योंकि अगर आप एक्सएम में भी जाते हो तो इट इज़ अराउंड 30-35,000 भी कम पे जाते हो। हाँ। उसमें आपको सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती है, 4 पावर विंडो नहीं मिलते हैं, केवल फ्रंट की 2 मिलते हैं, तो ये 2 ऑप्शन आपके पास चले जाते हैं। और अगर आप टॉप मॉडल पे जाते हो, XZ और XZ प्लस पे जाते हो, तो वो अराउंड 80,000 75,000 ज़्यादा हो जाता है। तो मोस्ट लाइक कॉस्ट इफेक्टिव ये है कि आप एक्सटी में रहो, आपको सारी चीज़ें एक प्रीमियमनेस की मिल रही हैं, सेंटर लॉकिंग मिल रही है, पावर विंडो मिल रहा है, आपको 4 स्पीकर के साथ म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, हरमन का उसमें 2 स्पीकर्स हैं। जी हाँ। तो ये एक बेनिफिट है, ठीक है, आपको प्रीमियमनेस भी मिल रही है, आप ज़्यादा अमाउंट भी पे नहीं कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई आई चूज दिस एक्सटी मॉडल। अच्छा, वैसे शोरूम में आपने कंपनी ने कितना बताया, कितना माइलेज आपको मिलेगा इसमें तब? शोरूम में जो उनका ऑफिशियल क्लेम है शोरूम की तरफ से जो मैं बताया गया, इट इज़ 28.7 28.7 का क्लेम है, एंड आई बिलीव कि लाइक जैसे पेट्रोल में 26.5 के अराउंड जो क्लेम करती है कंपनी, और एआरआई का जो माइलेज है, तो इससे 28 जो क्लेम कर रहे हैं अराउंड, तो इससे बेटर ही होगा। दैट इज़ माई बिलीव, माई ट्रस्ट ऑन टाटा। नहीं, बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज सीएनजी है तो काफ़ी सारे यूज़र्स हैं जो यूट्यूब पे वीडियो डालते रहते हैं, उनको 30 के अराउंड मिलेगा, और आपको भी मिलेगा डेफिनेटली, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी कोई अलग से नहीं है, बहुत अच्छा है। वेल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगेन अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर न्यू कार। थैंक यू। एंड बहुत थैंक यू सो मच कि आपने बात की और काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली है तब, और उम्मीद करते हैं आप इसे यूज़ करिए। फिर एक लंबा हम लोग एक ऑनरशिप रिव्यू करेंगे जब आप इसे 500 किलोमीटर के आसपास चला लेंगे, तो एक्जैक्टली पता चलेगा गाड़ी में क्या कमी है और क्या इसकी कुछ अच्छी बातें हैं तब। ओके, श्योर। वेल दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेटवर्क साथ में। थैंक यू सो मच गाइस।